नमस्कार दोस्तों। 2025 में जितने भी छात्र एवं छात्राएं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा बिहार बोर्ड से देने वाले हैं, वह सोशल साइंस के इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे एग्जाम में लड़ने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। इसीलिए इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इस प्रश्न को हम 2022, 2023, 2024 में पूछे गए प्रश्न को एनालिसिस करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को तैयार किया है, जो कि 2025 के एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएंगे। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको अच्छे से एक एक करके सारे प्रश्न को कराता हूँ। तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो पहला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यूरोप का मरीज यहाँ पर तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। तो मेजनी ने किया था। अगला मेरा क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। यानी कि किस युद्ध के बाद जो कि जर्मनी का एकीकरण किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीडान का युद्ध। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट का आंसर, यानी कि जर्मनी का एकीकरण सीडान का युद्ध के बाद किया गया था। तो आई होप इस प्रश्न को भी आपने समझ लिया। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला मेरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यानी कि यूरोप वासी के जो लोग थे, वहाँ के किस देश का जो है कि साहित्य सबसे अच्छा लगा था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनान। क्योंकि यूनान जो देश था, उस देश का जो है कि यहाँ पर साहित्य और ज्ञान और विज्ञान प्रेरणा स्रोत लगा था यूरोप वासियों को। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली एवं जर्मनी जो है कि आप लोग जानते ही होंगे कि वर्ल्ड मैप में इटली एवं जर्मनी यूरोप महादेश में आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप महादेश। अगला मेरा क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो है कि यहाँ पर बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मेरा प्रश्न है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ पर जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। सारे क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपको सभी विषय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाता रहूँगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 में जो भी छात्र एवं छात्राएं एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर जो है कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोर्बो वंश की। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, बोर्बो वंश की। यानी कि वियना कांग्रेस के द्वारा जो फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना की गई थी। यानी कि फ्रांस में जो यहाँ पर यानी कि वियना कांग्रेस की जो यहाँ पर के द्वारा वियना कांग्रेस जो है कि एक शासक बुलाया गया था, जिसको हटाकर यहाँ पर बोर्बो वंश की पुनः स्थापना किया गया था फ्रांस में। तो इसके अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला मेरा प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। यानी कि फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेडान में। क्योंकि सेडान में ही फ्रांस और पर्सा का युद्ध हुआ था सन 1870 में। अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जालबेरिन एक संस्था है। यानी कि आपको इसका उत्तर देना है, जालबेरिन एक क्या है। जब इतिहास आप पढ़िएगा
तो उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम बता देते हैं आपको, जाल बेरिन एक व्यापारियों की संस्था है। इसकी संस्था है व्यापारियों की, क्योंकि जाल व्यापारी जो है कि वहाँ की जो कि क्रांति हो रही थी, फ्रांसीसी क्रांति, तो वहाँ पर जाल बेरिन एक संस्था है जहाँ की बहुत सारे व्यापारी जो वहाँ पर काम करने के लिए आती थी। अगला मेरा प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? यानी कि बिस्मार्क जो है कि निम्नलिखित में से क्या था, यानी कि बिस्मार्क क्या था, उसका क्या गुण था? तो बिस्मार्क जो है कि कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण जब हो रहा था तो उसके विरुद्ध में कौन युद्ध कर रहा था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यानी कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वह फ्रांस और पर्सा के बीच हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? यानी कि मेजनी का जो संबंध था वह किस संगठन से था? तो कार्बोनारी संगठन से था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनारी संगठन से था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? यानी कि काउंट काबूर जो है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री की यहाँ पर पद पर इसको नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिएगा और कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? यानी कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस की जो स्थापना हो रही थी तो उसमें कौन सा राष्ट्र यहाँ पर सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जर्मनी जो है कि यहाँ पर वियना कांग्रेस में शामिल नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यंग इटली का संस्थापक कौन है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता है, तो आई होप आपको भी पता होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेजनी था। अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका आप सभी को पता होगा कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है कि यहाँ पर इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड में, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20। इसके बाद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चन ही बताएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, जाल बेरिन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? यानी कि जाल बेरिन जो है कि व्यापारियों की संस्था थी, व्यापारियों की यहाँ पर संस्था थी, तो वह कौन से यहाँ पर राज्य में स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, पर्सा में, क्योंकि पर्सा में ही यहाँ पर जो है कि जाल बेरिन की स्थापना की गई थी व्यापारियों के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है।